देखिए यहाँ पर कुछ और है। बिहार का मूड जो हम बता रहे थे, तो वहां पर बीजेपी के लिए अभी अलग अलग सर्वे लोगों से जो सवाल पूछे गए, क्या आप नरेंद्र मोदी की वजह से बीजेपी को वोट करेंगे, उम्मीदवार चाहे कोई भी हो। ऑलमोस्ट 90% लोग कह रहे हैं हाँ, हम मोदी जी के लिए। मैं इसी बात को कह रहा हूं कि इस वक्त मूड ऑफ द नेशन इतना जबरदस्त है, बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में, मोदी जी के पक्ष में। ये जो 89% है ना, अभी कुछ दिन पहले हमने इप्सॉस का भी एक सर्वे दिखाया था जिसमें 75% से ऊपर अप्रूवल रेटिंग थी अक्रॉस द कंट्री, और ये 89% दिख रहा है। तो इस समय लोगों को दिख रहा है कि कहाँ उनका मन कहाँ कर रहा है, इसलिए ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं। केरल के नंबर हो या बिहार के नंबर हो, वोट परसेंटेज आपको दिख रहा है कि भारी मार्जिन से लोग एनडीए गठबंधन को वोट करना चाह रहे हैं। और ये जो 89% आपको दिखा कि मोदी जी के चेहरे पे करें। देखिए, ये चुनाव मोदी जी का है, राज्य का नहीं है। उनके नाम पर लोग वोट करने के लिए तैयार हैं, भले ही उन्होंने राज्य के चुनाव में उनको न दिया हो वोट। अभी आप कर्नाटक का जब हम लोग कभी देखेंगे उसमें, आप उसमें भी देखिएगा कि राज्य सरकार में उनकी नहीं बनी, लेकिन जब मोदी जी का चुनाव आएगा तो हम फिर उधर वोट करेंगे। ये दिखेगा आपको। हाँ, मैं कई लोगों से मेरी बात भी हुई, तो इवन दे आर फ्रॉम कर्नाटक, तो सबका यही जवाब था कि भाई जब राज्य की सरकार चुननी थी तो मामला अलग था, लेकिन अब जब केंद्र की बारी आएगी तो थोड़ा सा मन मानस अलग होगा। देखिए, ये फील ना केरल में भी आप सोचिए, केरल का भी व्यक्ति ये जानता होगा कि केंद्र में सरकार तो बननी नहीं है, और जिसकी बन रही है, और उनके जो समर्थक है, जो बहुत बार ऐसा होता है विभिन्न राजनीति में कि आदमी उसी को वोट देता है जो जीत सकता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिल्ली है। दिल्ली में जब पहली बार केजरीवाल लड़े तो जीत नहीं पाए थे पूरी तरीके से, लेकिन लोगों के अंदर ये विश्वास है कि नहीं, ये आदमी जीत सकता है। नेक्स्ट टाइम आप देखिए क्या हुआ। तो केरल में भी आदमी को दिख रहा है कि जिसकी सरकार बन सकती है, जो जीत सकता है, जो काम कर रहा है, उसको दे रहे हैं। तो इसलिए आपको ये 2 सीटें दिख रही हैं, इसलिए आपको 58% वोट दिख रहा है। तो ये बहुत क्लियर ट्रेंड है कि मोदी जी की पॉपुलरिटी एकदम इस समय पीक की तरफ जा रही है। जी, ठीक है। कुछ और यहाँ स्टैटिस्टिक्स आते हुए, तो ये पिछले 5 सालों में आपकी आर्थिक हालात कैसे बदली, अब ये भी लोगों से सवाल पूछे गए हैं। कई तरह के सवाल पूछे गए जब ये सर्वे किया गया, तो 67% लोगों ने कहा है आर्थिक हालात के बारे में बेहतर हुए हैं, कोई बदलाव नहीं है। ऐसा भी कहने वाले 25% लोग हैं। खराब, ये 7% लोगों का कहना है, और 1% लोगों ने इसका कोई जवाब या तो ढंग से नहीं दिया या फिर दिया ही नहीं। लेकिन 67%, ये एक बड़ा नंबर है। तो क्या ये जो सरकार की तमाम योजनाएं हैं, मतलब लंबी फहरिस्त है, उज्ज्वला से लेकर तो जो पोषण वाली हैं, चाहे स्वास्थ्य वाली हैं, मतलब जीवन के हर स्फेयर में अलग अलग योजनाएं आपको टच करती हैं, उसका लाभ सरकार को मिलेगा इस बार, क्योंकि ये जो नंबर दिखा रहे हैं? बिल्कुल मिलेगा। देखिए, मुझे ध्यान है कि हमेशा ये एक बड़ी क्रिटिसिज्म की जाती है कि जब आप 90 करोड़ लोगों, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इकोनॉमिक स्थिति बहुत अच्छी उधरी है। उसका जवाब बहुत अच्छा प्रधानमंत्री ने स्वयं दिया था पार्लियामेंट के अंदर कि जब कोविड के दौर से हम निकले तो उस समय मदद करनी ज़रूरी थी। अगर वो मदद मैं इमीडिएटली हटा लूँगा, फूड इन्फ्लेशन आप देखने कल नंबर आया है, फूड इन्फ्लेशन देखिए स्टिकी है, तो अगर वो बैकअप आपका बना रहता है, फिर जो आप अर्न करते हैं वो अपनी लाइफ की बेहतरी के लिए करते हैं। इसलिए वो NSSO का सर्वे हो या SBI स्पेशल रिसर्च का सर्वे, वो सब ये बता रहे हैं कि रूरल इलाके में कंजम्पशन का पैटर्न बदला है। अब लोग खाने पीने से ज़्यादा दूसरी चीज़ों में भी खरीदारी करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी एक मोबिलिटी सर्वे आया है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्वे है कि कितनी ज़बरदस्त सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं की मोबिलिटी बढ़ी है, कि वो ट्रेवल कर रही है, दूर दूर तक जा रही हैं। जीवन का नाम ही चक्र है ना, जब आप चलते हैं तो गतिविधि शुरू होती है। हम लोग कहते हैं पैर जो हैं, वो जो कारें हैं, वो एक्सटेंशन ऑफ लेग्स हैं। तो अगर आप चल रहे हैं मतलब आप काम कर रहे हैं। तो ये सारे सर्वे उस तरफ दिखा रहे हैं। अब ये इस पे देखिए कि विपक्ष बहुत भयानक तरीके से कहेगा कि ये कैसा नंबर है, लेकिन आप ग्राउंड पे उतर के देखेंगे तो आपको ये दिखेगा। डेटा बैक्ड है, इसमें कोई हवाबाजी नहीं है। आप NSO सर्वे देखिए, SBI का सर्वे देखिए, SOS का सर्वे देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप का सर्वे देखिए, सब यही बता रहे हैं कि परिस्थितियां बहुत तेजी से बदली इकोनॉमिक सिचुएशन में, और रूरल इलाके में खास तौर पे। जी, तो लगातार ये नंबर्स, ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं, सवालों के साथ आपके स्क्रीन पे आते जा रहे हैं कि केंद्र के काम से लोग कितने संतुष्ट हैं, और सांसदों के ये भी एक रहता है कि एक आप सरकार के काम से कितने संतुष्ट है। नीरज जी, ये भी एक बड़ा फैक्टर है जो हमने कई विधानसभा चुनाव में भी देखा, अभी जो रिसेंट में हुए, केंद्र में भी आएगा। एक तो है कि आप सरकार के काम से खुश हैं कि नहीं, और एक जो आपका लोकल सांसद होता है जिसको आप वोट करते हैं, वो सरकार के लिए जा रहा है। जैसे अभी लोगों ने कहा कि हम तो मोदी जी को वोट करेंगे, लेकिन आपको वोट तो किसी लोकल सांसद को, तो कई बार लोग उसके काम से संतुष्ट कम रहते हैं, भले वो ओवरऑल सरकार के काम से संतुष्ट हो, तो कई बार उसका भी नुकसान पार्टी को होता है। बहुत बार होता है, और इसीलिए आप देखिए कि पार्टियां, खासतौर पर बीजेपी, टिकट चेंज करती है।
बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को टिकट नहीं मिले इस बार। उसका कारण ये कि उनको मालूम है कि लोकल लेवल पे नाराज़गी हो सकती है कि एमएलए ने काम नहीं किया, एमपी ने काम नहीं किया, वो किसी अपनी पर्सनल एजेंडे में बिजी था और उसने ध्यान नहीं दिया। उस एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए ही हमेशा टिकट बदला जाता है। वो बहुत ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि देखिए मोदी जी काम कर रहे हैं, उनके नाम पे सब कुछ हो रहा है, स्कीम्स हो रही है, लेकिन जो लोकल एमपी एमएलए है उसकी जिम्मेदारी है ना कि चीज़ों को इम्प्लीमेंट करे। आप ग्राउंड पे तो वही देखेगा। तो बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि काम नहीं करते, लोग बहुत नाराज़ होते हैं, तो सीटें बदली जाती हैं। कि आप देखोगे 3 बार के सिटिंग एमपी की सीट क्यों बदल दी या उसको टिकट ही नहीं दिया, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि आपसे लोकल नाराज़गी, अगर आपको दोबारा दे दिया तो हार जाएंगे, इसलिए सीटें बदलती हैं। और ये बीजेपी इसमें बहुत कॉन्शियस, बहुत सेंसिटिव है। अभी जो टिकट बटे 105 कितनी सीट, 195 जो उन्होंने दिए हैं, उसमें बहुत सारे टिकट कटे हैं। रीजन यही था जी कि लोग नाराज थे उनसे। तो ये फिर बिल्कुल डेफिनेटली पार्टी सोचती है कि ठीक है, हमारे काम काज है, सरकार के काम काज से के लोग एक बार संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर वो अपने लोकल एमएलए या एमपी से नहीं संतुष्ट हैं तो लीजिए तमिलनाडु आ गया है अब, और यहां पर एनडीए के लिए 5 सीटें, कुल 40 सीटें आती हैं इस राज्य से भी। एनडीए को 5, इंडिया को 30, एआईएडीएमके को 4। इन नंबर्स पे क्या कहेंगे नीरज जी? अभी हमने केरल की बात की थी विपिन, और मैं देख रहा हूँ कि तमिलनाडु में 5 सीटें आई हमारे ओपिनियन पोल में। यही बात मैं आपसे, ये सर्वे तो आज है, मैं तो बहुत दिन से कह रहा हूँ ऑन कैम ऑफ कैम कि साउथ में आपको सरप्राइज दिखेगा। तमिलनाडु में अन्नामलाई जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, मैंने इतना जुझारू नेता तो अभी नॉर्थ में नहीं देखा यार। इतना काम करते हैं वो, लगे पड़े हैं एकदम। तो ये 5 सीटें अगर उनको मिल रही वहाँ पे तो मुझे आश्चर्य नहीं है, क्योंकि बहुत काम हो रहा है। देखिए कर्नाटक गिवन है कि वहाँ तो लड़ लेते हैं, सरकार बना चुके हैं। तेलंगाना और तमिलनाडु बीजेपी के रडार पे हैं और वहाँ वंडर्स होते हुए देखेंगे अगले 5-7 सालों में। केरल अभी क्रैक करना शुरू कर रहे हैं ये, और वहाँ अगर 2 सीट का एनरोड हो गया तो आप 10 साल बाद वहाँ भी देखेंगे। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि तमिलनाडु इस बार आपको कुछ बड़ा अलग परिणाम दिखाएगा लोकसभा में। इसीलिए आप देखिए 5 सीटें वहाँ आती हुई दिख रही हैं एनडीए की, और इसमें एआईएडीएमके शामिल नहीं है, वहाँ वो अलग हो गए थे, अलग हो गए। सो ये तमिलनाडु के जो परिणाम है वो भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। और एक बार ऐसा नहीं, रामेश्वरम की एक बार सीट हम जीत चुके हैं, 2014 में ही जीते थे ये। अब इस बार फिर से वो प्रयोग हो रहा है, बहुत मेहनत की जा रही। तो साउथ इस बार आपके लिए पॉजिटिव सरप्राइज एनडीए के लिए। कोई रेफरेंस नंबर है आपके पास पिछले चुनाव का? क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा। क्या 5 सीटें हैं तो पिछली बार? नहीं, लास्ट टाइम तो कुल नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो वहां से 5 आना, उससे पहले एक सीट थी रामेश्वरम से, और 19 में नहीं जीते थे। 19 में नहीं जीते, और इस बार अगर 5 आ रहे तो बहुत बड़ी बात है जी। 5 सीटें बहुत बड़ी बात। तमिलनाडु में 5 सीटें आप जीत रहे हैं। एक रामेश्वरम की जीत हो सकती थी, अब 4 और सीटें अगर आप उसमें से लेके आ रहे हैं तो ये बड़ा नंबर है एनडीए के लिए, बहुत बड़ा नंबर है ये। राइट। तो ये ऑल क्रेडिट गोज टू मोदी जी। तो है ही है, वो तो खैर ब्रैकेट के बाहर उनको रख लीजिए, हर एक से गुणा करिए, लेकिन ऑल क्रेडिट गोज टू अन्नामलाई जी, जहां पर लगातार काम हुआ, और इस काम के नतीजे अब बीजेपी के लिए कहा जाता है कि बहुत ही ज्यादा अनुशासित पार्टी है, कैडर वाली पार्टी है, नीचे तक जाती है, काम करती है, ग्रास रूट पे काम करती है, उसके नतीजे आते दिखते हैं। तो तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया। केरल में 2 सीटें, तमिलनाडु में 5 सीटें। दक्षिण से अच्छी खबर